राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को सुनिएगा। आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि एक समय था जब आपने लंबे समय तक संघर्ष किया और संघर्ष के बाद उस समय की सरकार ने 11 करोड़ रुपया खर्च करके एक लिफ्ट परियोजना की शुरुआत की। उस समय 13 गांव शामिल थे। 13 गांवों की ढाणियां हैं, रेवेन्यू विलेज 21 हैं। उन 21 गांवों की ढाणियों को सम्मिलित करते हुए 39 गांव बनते हैं। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने कोई आंदोलन नहीं करवाया। सिर्फ आपकी आवाज आपके विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई थी। 52 करोड़ रुपया उस लिफ्ट को उन्होंने बजटीय घोषणा की। ये संवेदनशीलता दिखाते हुए कि हमारे किसानों को 5 नामे से पानी मिले, संवेदनशीलता के साथ बजटीय घोषणा हुई और वो बजटीय घोषणा धरातल पर जल्दी उतरे। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अशोक जी, आप सभी पूरी टीम को कि आप लोगों ने ध्यान आकर्षित किया और जल्दी लिफ्ट योजना को धरातल पर शुरू करके शीघ्र ही लोगों को पानी का लाभ मिले। इसके लिए आदरणीय सुरेश जी रावत साहब का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसलिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि जब इसकी डीपीआर बनी और डीपीआर में बताया गया कि 52 करोड़ रुपया में से जीएसटी कटेगी तो पैसा डीपीआर के लिए कम पड़ेगा, तो सुरेश जी रावत साहब ने कहा हमने वचन दिया है और जिसकी बात गई उसका सब कुछ गया। वचन दिया है तो कितना भी पैसा खर्च हो, जितने में लिफ्ट पूरी होती हो, 21 रेवेन्यू विलेज और अन्य ढाणियों में पानी पहुंचाना हमारा फर्ज है। और उन्होंने उसको बढ़ा करके 61 करोड़ रुपया की स्वीकृति कल कार्यादेश जारी कर दिए। आज हम शिलान्यास कर रहे हैं और इस शिलान्यास के बाद उस कंपनी को भी कह दिया है। और जो कंपनी को कैसे कहा, बहुत से लोग कह रहे होंगे इतनी जल्दी कैसे टेंडर हो जाएगा। 3 महीने लगते टेंडर में और वर्क ऑर्डर में। लेकिन सुरेश जी की सूझबूझ और मुख्यमंत्री जी का निर्देश कि हमारे किसानों को सही समय पर जल्दी से जल्दी योजना को पूरा करके हम पानी दें, तो इन्होंने रास्ता भी निकाल दिया कि हमारा जो ईआरसीपी का रामजल सेतु का काम चल रहा है उसका टेंडर पहले ही हुआ पड़ा है। उसी टेंडर में 61 करोड़ रुपया बढ़ा करके उस कंपनी को कार्यादेश जारी कर दिया। मैं तो प्रणाम करता हूं आपके सूझबूझ वाले दिमाग कि आपने सरलता से रास्ता निकाल करके, समय भी कम हो गया और जल्दी काम भी शुरू हो जाएगा। ना किसी नए ठेकेदार को साजो सामान लाना पड़ेगा, ना दुकान जमानी पड़ेगी। जो ठेकेदार रनिंग में काम कर रहा है उसी का यहाँ मशीनरी आ जाएगी और जल्दी से काम शुरू होकर के बहुत जल्दी पूरा होकर के आपको हमको पानी मिलेगा। देखिए कितना उत्साह है। अभी जो हम आ रहे थे 360 गांव के प्रतिनिधि, यहाँ आदरणीय अजीत जी और ये सब लोग बैठे हैं, भाई हाकिम बैठे हैं, सियाराम जी बैठे, यादराम जी सरपंच साहब बैठे हैं, महेंद्र जी बैठे हैं। वहां देवलेन मोड़ पर मिले और देवलेन मोड़ पर मिलकर के जब मंत्री जी का उन्होंने स्वागत किया तो एक जुगाड़ में कुछ हमारी माताएं बहनें बैठ के आ रही थी। माताएं बहनें बैठ के आ रही थी तो उनसे पूछा, वो पूछ रही थी ये कौन है, तो सुब्रन कह रहा था ये वही है जो इस नंदी में पानी छोड़ेंगे। तो शायद बैंसलेन की छोरी छापरी दिखेंगे। और वो तो कहने लगी कि नंदी नंदी अयो कंदी खोदती मिलू। कितना उनको उत्साह है कि सरकार ने सभी को अपना परिवार माना। और सरकार का राजधर्म भी होता है कि सबको अपना परिवार मान करके किसी के हितों पर कोई कुठाराघात नहीं हो। प्यार प्रेम भाईचारे से हम समस्याओं का समाधान करके योजनाओं की डिलीवरी, किसान को उन्नत करने का सोच,
ये प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का है, और उनकी चिंता है आप लोगों के प्रति कि जब आप सुबह दिल्ली गए तो उन्होंने कहा कि आप जा रहे हो गुड़ला। मैंने कहा सुरेश जी और हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वहां के सभी पंचपटलों को, नौजवानों को मेरी राम राम जरूर कह देना। और यह भी कहा है मैं जल्दी दर्शन करने के लिए आऊंगा मदन मोहन जी और कैला देवी के, सबसे मुलाकात करूंगा, सबके चेहरे पर खुशी दिखाई दे, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा दृढ़ निश्चय है। और जब मैंने उनको कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी लिफ्ट योजना भी स्वीकृत कर दी, पानी भी जब फसल को चाहिएगा जब मिल जाएगा। पांचना बांध से जुड़ी खुशखबरी और सुनिएगा मंत्री सुरेश रावत को। जो हमारा एआरसीपी का काम जो ऑलरेडी हमारा धरातल पे काम चल रहा है, उसी को वर्क उसी काम में हम ऐड करके, और पहले तो 50 करोड़ रुपए की राशि थी डीपीआर की। जब हमारे इंजीनियरों से हमने बात करी तो कहा 50 करोड़ से कुछ नहीं है, अगर पूरी करनी है तो आपको 61-62 करोड़ रुपए लगेंगे। तो मैंने इनको कहा भाई जितने लगे उतने कर दो, और मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं कि 62 करोड़ से ऊपर और भी जितना भी पैसा लगेगा आपकी इस परियोजना को 100% हम पूर्ण करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मेरा तो आप लोगों के प्रति फर्ज भी है, जुड़ाव भी है, क्योंकि मैं जिस धरती से आता हूं तीर्थराज पुष्कर से, वहां पे परमपिता ब्रह्मा जी का मंदिर है। पता है कि नहीं आपको? ब्रह्मा जी का मंदिर है ना, ब्रह्मा जी का मंदिर के पीछे भी आप लोगों की कहानी जुड़ी हुई है। ब्रह्मा जी की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी थी सावित्री। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के लिए तीर्थराज पुष्कर पधारे, पहले उन्होंने वहां पे एक बड़ा भव्य यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवी देवताओं को वहां निमंत्रित किया। और क्योंकि जब कोई यज्ञ होता है तो बिना पत्नी के पूर्ण नहीं होता, आहुति नहीं लगती, तो ब्रह्मा जी समय पे आ गए। लेकिन सावित्री माता जी को आने में देर हो गई, तो यज्ञ तो लेट नहीं हो सकता था। तो पास में ही एक गुर्जर समाज की गायत्री देवी थी, उन्होंने तुरंत ही शादी कर ली। शादी करके यज्ञ पूर्ण हुआ। बस सावित्री जी आई, कहा कि साहब मेरे होते हुए दूसरी से शादी कर ली, तो वो पहाड़ पे जाके गुस्सा होकर बैठ गई। तब से गायत्री जी ब्रह्मा जी के बगल में ही रहती है। तो इसलिए जो भी गुर्जर समाज का जहाँ भी, क्योंकि हम ब्रह्मा जी के उपासक है, उन्हीं के सेवक है। जब मैंने पूछा कि भाई यहाँ भौगोलिक स्थिति के बारे में पता लगा, तो कहा जहाँ सर्वाधिक जो लोग हैं गुर्जर समाज के लोग हैं, और मेरा जो नानेरा है वो भी गुर्जर समाज के गांव में ही है। वो अलग है कि वहाँ पे हाकड़ा, नेकाडी और बढ़ाना लोग रहते हैं, वो तो बहुत रहते हैं। तो मेरा शुरू से आप लोगों से लगाव रहा। तो मेरे पहले दिन से हमारी मंशा थी कि आपकी जो समस्या है उसका हर हाल में समाधान होना चाहिए। और जो अशोक जी धाबाई है, ये मेरे किसान मोर्चा में मेरे साथ भी रहे, बहुत मेरे पुराने मित्र भी हैं। तो इसलिए हमारी कतई मंशा नहीं थी कि काम नहीं हो। हमारी हर हाल के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर हमारे ये मैडम साहब से हमारी बात हुई थी कि हमें हर हाल के अंदर आप लोगों को राहत देनी है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस काम के लिए स्वीकृति प्रदान करी। और अभी मैडम साहब कह रहे थे कि साहब यहाँ पे पर्यटक के लिए अपन को कुछ करना है, घोषणा भी किए। तो मैं भी विश्वास दिलाता हूँ मेरे विभाग से कि मैं जल संसाधन विभाग की तरफ से पांचना बांध के अंदर जो भी टूरिस्ट पर्यटक के विकास के लिए जो भी मदद होगी, चाहे गार्ड बनाना होगी आपके गार्ड बना देंगे, छतरियां बनाना होगी आपके छतरियां बना देंगे। और भी आप जो सुविधा चाहोगे वहाँ पे जो पर्यटक विभाग, हमारे विभाग संबंधी जो भी हमें काम बताएगा वो निश्चित रूप से करेंगे। और पांचना बांध तो वैसे भी पंचनदियों का एक संगम है, इसलिए पवित्र स्थान है। जहाँ 2 नदी मिल जाती है वही पवित्र मान के लोग पूजा करते हैं। यहाँ तो पंच तीर्थ एक तरह का है। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की यहाँ पर्यटक का बढ़ावा